सच है कि हमारे देश में सारी नदियां जो है हिमालय के ग्लेशियर से नहीं निकलती है। हमारे देश में बहुत नदियां जो हैं वो उस क्षेत्र से निकलती हैं जहां पर वन बहुत ज्यादा है, और देश के दक्षिण भागों को जो नदियां निकलती है उसका जो फॉरेस्ट एरिया है, और विशेष रूप से उस फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए, उस फॉरेस्ट एरिया के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट निकलती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत फॉरेस्ट के अपने कोर एरिया को बचाने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का राज्य है, और लगातार हम अपने फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको बचाने में कामयाब हुए हैं। जयराम जी तो रिपोर्ट पढ़ते ही रहते हैं, एफए की रिपोर्ट है, ये ट्वीट करते तो अच्छा लगता है देश की उपलब्धि पे भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी को गलतफहमी थी, मैं बंगाल में नहीं, मैं बंगाल में तो था लेकिन बिहार में नहीं था और दिल्ली में ज्यादा था। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि ये विषय जरूर जल प्रदूषण का है, लेकिन दिल्ली का जो पर्यावरण है हमारी चिंता का विषय है। हम 9 अगस्त से लेकर और आज तक लगातार हमने 6 बैठकें करी हैं। देश के हमारे कृषि मंत्री जी के साथ हमने हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में वहां के कृषि मंत्रियों के साथ भी बैठक करी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप 2016 से तुलना करेंगे तो पराली के जलने में भी 90% की कमी आई है। मैं मानता हूं कि अभी स्थिति में और सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर 400 से ऊपर के AQI के डे हैं तो उसकी भी संख्या इस बार तुलनात्मक रूप से लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो मानव आधारित एंथ्रोपोसेंट्रिक जो गतिविधियों के कारण, चाहे डस्ट पॉल्यूशन हो, व्हीकल पॉल्यूशन हो, इंडस्ट्री पॉल्यूशन हो, उन सब विषयों पे हम लोग काम करें। और कभी सदन में ये प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से, चूंकि ये विषय आज की वार्ता का नहीं है, मैं खुल करके जवाब और सरकार के जो ईमानदारीपूर्ण तरीके से प्रयास हुए हैं उसकी सार्थक चर्चा भी इस सदन के सामने करना चाहूंगा।